मेरे प्यारे साथियों, सभी माताओं को मेरा सादर नमन। आप ही के फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वैराम जी में मैं आपका प्यारा चहिता दोस्त प्रियांशु कुमारी आपको स्वागत करता हूं प्यारे साथियों, और एक नया प्रसंग के साथ। हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ सफलता पाना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ होना चाहते हैं प्यारे साथियों, तो कुछ बातें हमें जरूर उपयोग करना चाहिए हमारी जिंदगी में। तो उसके लिए ये आवश्यक होता है कि जो हमें नहीं करना चाहिए, जो गुण हमारे अंदर पहले से है, जो हमें पतन के रास्ता दिखाता है प्यारे साथियों, तो उसको हमें पहले बंद करना चाहिए। क्योंकि अगर हम सफल हो भी जाते हैं तो वो हमें सफलता के आसमान से नीचे गिराने के लिए काफ़ी होता है प्यारे साथियों। अगर हम ये 3 बात उपयोग करते हैं, हमारी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हम जरूर सफलतम आदमियों में से एक होकर गिने जाएंगे प्यारे साथियों, और हमारे आत्मा हमें पंडित के रूप में स्वीकार करेगा। ये है, चाणक्य कहते हैं कि मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लष्टवत् आत्मावत् सर्वभूतेषु जपश्यति पंडित। अर्थात मातृवत् परदारेषु, हम अपने माता को जिस दृष्टि से देखते हैं, जिस सम्मान के दृष्टि से देखते हैं, जिस आदर के दृष्टि से देखते हैं, ऐसे आदर के दृष्टि से प्यारे साथियों हमें दूसरों के पत्नी, पुत्री या माता को, अर्थात दूसरे नारियों को भी ऐसी दृष्टि में देखना चाहिए प्यारे साथियों। जो इसके विपरीत आचरण करते हैं उनका दशा वही वो जो होता है ना प्यारे साथियों, एक कीड़े की भांति, जो पतंग की भांति, जो अग्नि के लपटे में आकर अपना जान गंवाते हैं, अग्नि के आकर्षण में आकर अपना जान गंवाते हैं, उसी भांति उनका पतन भी आखिर में उनको भी मृत्यु का सामना करना पड़ता है। जो व्यक्ति कुछ कुसंग के प्रभाव में आकर किसी नारी के ऊपर कमेंट्स करता है या उनको गंदी नज़र से देखता है प्यारे साथियों, तो वो नारी के मन में उसके प्रति घृणा भाव उत्पन्न होता है। हम इस संसार में आए हैं प्यारे साथियों प्यार बांटने के लिए, सभी के हृदय को जीतने के लिए, ना कि किसी का घृणा का पात्र बनने के लिए, ना कि किसी को दिल दुखाने के लिए प्यारे साथियों। इस बात का हमें जरूर पालन करना चाहिए प्यारे साथियों। और अगर हम किसी पर बुरे नज़र से देखते हैं तो हमारे परिवार में जो प्रेस्टीज, जो सम्मान होता है प्यारे साथियों, जो हमें संस्कार सिखाया जाता है, जो आदर्श हमें सिखाया जाता है, तो वो वहीं का वहीं तबाह हो जाता है प्यारे साथियों। जो साधु संत के बेस में होकर भी जो बुरे कार्य में संलग्न रहते हैं, जो मंद कार्य में लिप्त रहते हैं, तो उनको आखिरी में जेल खाने में जाना पड़ता है प्यारे साथियों, क्योंकि वो बुरे कार्य करते हैं। और एक बात है प्यारे साथियों कि हमें सदैव ही अपने आप को अगर सम्मानित व्यक्ति के रूप में देखना चाहते हैं तो हमें हर किसी को सम्मान देना चाहिए प्यारे साथियों, बराबर दृष्टि से देखना चाहिए। पहले दूसरे बात पर चलते हैं, पहले बात के बाद हम दूसरे बात पर चलते हैं प्यारे साथियों कि परद्रव्येषु लष्टवत्, दूसरों के द्रव्य, दूसरों के चीज को हमें कभी भी उस पर आसक्त नहीं होना चाहिए प्यारे साथियों, उस पर लोभ नहीं करना चाहिए। एक पंडित को उसके पत्नी ने पूछी कि पाप का जड़ क्या है, तो वो पंडित उत्तर दिए कि पाप का जड़ लोभ है। क्योंकि वो अनुसंधान किए थे, इन्वेस्टिगेट किए थे, तो उन्हें ये पता चला था प्यारे साथियों कि मनुष्य अपने पाप के पहले कदम जब रखता है तो उसका कारण लोभ ही होता है प्यारे साथियों। तो इसीलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही मनुष्य के पतन का मार्ग प्रशस्त करता है, मनुष्य को पतन के रास्ते में ले जाता है, और मनुष्य तब कुछ नहीं कर पाता प्यारे साथियों, और इस संसार में अपयश के भागी बनता है। आत्मावत् सर्वभूतेषु जपश्यति पंडित, सभी के अंदर आत्मा होती है प्यारे साथियों, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा का अंश होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वाशांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। और कहते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लियन्ति ताप न शुष्यति मारुत। फिर कहते हैं कि न जायतो मृतो व कदाचित् नायम भूत्वा भवितवान भूया अजो नित्य शश्यतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थात हमें अगर कोई कुछ कह देता है प्यारे साथियों, तो वो हमारे आत्मा में, जो हमारे मन में जो पीड़ा उत्पन्न करता है,
तो वो हमें उसका आभास होता है प्यारे साथियों। तो इसीलिए हमें भी ये प्रयत्न करना चाहिए प्यारे साथियों कि हमारे वाणी में भी वही मधुरता होनी चाहिए, और हम भी कुछ कहेंगे तो दूसरों को भी वैसी पीड़ा का आभास होगा प्यारे साथियों, जैसे पीड़ा का आभास जो एक आदमी अगर हमें कुछ बोलता है तो हमारे मन में जो भावना आती है। तो इसीलिए हमें सदैव ही अपने वाणी में मधुरता लानी चाहिए प्यारे साथियों। हम अगर किसी को कुछ बोलते हैं तो हमें ये प्रयत्न करना चाहिए प्यारे साथियों कि उसके मन में हमारे प्रति कोई कुविचार ना आए, उसके मन में कोई पीड़ा ना हो पाए हमारे वाणी से। इसीलिए ही तो क्रोध में कही हुई बात हमें भी बाद में भारी पड़ सकता है प्यारे साथियों। इसीलिए ही तो गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि रोष न रसना खोलिए बरू खोलिए तलवारी, कहत मधुर परिणाम हित बोलिए वचन विचारी। प्यारे साथियों, फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आपका पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल RPK राम जी। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स करने के साथ साथ हमें प्यार भी देते रहिए प्यारे साथियों।